नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं। कल भी लेकर आया तो क्या मेरा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के कल अपन ने देखे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे आज अपन देखने वाले कैलकुलेशन के क्या है, सभी जो भी बाकी के अपने बचे हुए वो देखने वाले हैं। फिर अगली क्लास में इसको देखेंगे। तो कल अपन ने क्या क्या देखा था वो मैं बता देता हूँ। कल अपन ने साइन का खेल देखा था। क्या सर, साइन का खेल कैसा देखा था कि जैसे कि प्लस प्लस होता है, आपका प्लस प्लस होता है बराबर के अगर प्लस दोनों साइड अगर प्लस है तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस होगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे प्लस का 2 है आपका और प्लस का 3 है, तो इधर क्या होगा भाई, प्लस प्लस दोनों है तो आपका यहाँ 5 होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये देखा था अपन ने। तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ साइन किसका आता है, हमेशा बड़ी संख्या का आता है, और दोनों सेम है तो सेम ही आएगा, उसमें तो लफड़ा नहीं है। एक ये देखा था सर। फिर इसके बाद क्या देखा, एक अपन ने माइनस माइनस वाला देखा था। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे कि एग्जांपल समझाना चाहूंगा एक बार और। तो यहाँ 6 है, माइनस का आपका 2 है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस को देखकर अपन अपने घटाना नहीं। अगर दोनों साइन माइनस के तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, लेकिन साइन आपका माइनस का बड़ी संख्या में आएगा, ये आपका हो जाएगा। एक ये चीज देखी थी। और क्या देखा था सर अपन ने, एक अपन ने माइनस प्लस का देखा था। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब एग्जांपल से इसको भी एक समझ लेते हैं कि एक माइनस का आपका 3 है और प्लस का आपका 5 है, बराबर। यहाँ दिख रहा है कि बीच में आपका प्लस का है, लेकिन क्या है, इसको अपने घटाना, क्योंकि अपने माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, तो इसको घटाने वाले 5 में से 3 घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। लेकिन क्या यहाँ साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा सर, तो यहाँ जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन हमेशा आता है। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस की आपकी ये हो जाए। एक ये देखा था। एक और अपन ने प्लस माइनस का देखा था, ये भी आपका क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देख लेना 6 है, माइनस का आपका 2, ये प्लस का है, तो यहाँ क्या आने वाला, ये प्लस का माइनस का, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4। अब 4 साइन किसका आएगा सर, साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब साइन माइनस का भी आ सकता है। माइनस का कैसे आएगा सर, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ आपका क्या माइनस होगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा। अब साइन कौन सा लेना, आपको बड़ी संख्या का हमेशा लेना है। तो बड़ी संख्या का अपन ने क्या माइनस वाला लिया, तो ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज अपन ने कल देखी थी। इसके अलावा क्या देखा था और अपन ने, इसके अलावा देखा था कि बराबर होता, बराबर की इधर से उधर पहुंचाने में आपका क्या क्या होता है। अगर बराबर की इधर आपका क्या है भाग में है, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। बराबर के इधर आपको गुणा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। माइनस की कोई भी चीज है बराबर के उधर जाके प्लस में, प्लस की कोई भी चीज है बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगी। ये चीज देखी थी। और क्या देखा था सर अपन ने, अपन ने देखा था ए का स्क्वायर, एक किसी भी का स्क्वायर वर्ग है वो बराबर के उधर जाके रूट में हो जाता। एक ये चीज देखी थी अपन ने। तो ये अपन ने देखा था। अब अपन क्या देखने वाले, ए स्क्वायर, ए की घात 0 अपन ने देखा था। ए की घात 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी संख्या में, आप कोई भी संख्या है मेरे भाई, उसमें अगर 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। इसके अलावा क्या देखा था अपन ने, ये देखा था अगर कोई भी संख्या है आपकी, उसमें अगर मैं 0 का गुणा करता हूँ क्या आता है, आपका 0 आता है। अब और 2 डिजिट का भी अपन ने कल देखा था। आज फिर 2 डिजिट से अपन शुरुआत करते हैं और अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने वाले। सबसे पहले 2 डिजिट का अपन देखते हैं। 2 डिजिट मतलब 2 अंकों का गुणा, 2 अंकों का अपन गुणा करना देखते हैं। तो 2 अंकों का गुणा करना देख रहे हैं, तो यहाँ देखना ए बी गुणित सी डी एक संख्या है आपकी। अब ये है, अब इसको किस प्रकार से, इसको अपन 3 भाग में बांटते हैं। कैसे कैसे सर, 3 भाग में। पहले क्या, यहाँ इन दोनों का गुणा करते हैं, तो बी गुणित डी, यहाँ क्या बी गुणित आपका डी होने वाला। फिर ए का डी में ए गुणित डी प्लस आपका सी गुणित आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। बीच में अपने को क्या करना है, वही वही मेथड ये बताने वाला। पहले दिन दोनों का गुणा आपका होगा, फिर आपका क्रॉस, फिर इनको इन दोनों का आपका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ ए गुणित सी हो जाएगा, ए गुणित क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो ये चीज आपकी होने वाली है। ठीक है, 2 गुणा में आपको ये करना है, 2 डिजिट की गुणा में इस प्रकार से। अब इसको अपन एक क्वेश्चन लेकर करने वाला हूँ। मान लीजिए आपका 21 है, वो इसमें अपने को 12 का गुणा करना है। थोड़ा सा इजी एग्जांपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी।
तो अब इसको अपन करने वाले, पहले क्या करेंगे मेरे भाई, 3 भाग में अपन ने बांट दिया, 2 एकम 2, दोनों का गुणा किया, फिर 2 दूना 4 प्लस 1 का 1 में किया 1 और 2 एकम 2, तो यहाँ अपन 2 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये 2, तो 252 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। अब 2 डिजिट के अपन 3-4 एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का एक कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ मान लीजिए 43 है गुणित 24, अब ये डिजिट है मेरे भाई, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ये है मेरे भाई 43 है, इसमें 24 का अपने को गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, इसको भी 3 भाग में बांटेंगे अपन। भाई क्या अपना मेथड क्या बनती है, पहले ये चीज, अब ये चीज, पहले तो साइड वाली फिर क्रॉस वाली मल्टीप्लाई फिर साइड वाला, तो पहले अपन इन दोनों का गुणा करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। इन दोनों का गुणा अपन ने किया, तो यहाँ किया 3 चौक 12, क्या है आपका 12, फिर इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों गुणा, तो 4 चौक आपका क्या आ जाएगा 16 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। अब इसको करने वाले, अब तो यहाँ 12 है, ये आपका भाई 12 है, ये आपका क्या हो जाएगा 16 और 6 की बात करें तो ये आपका 22 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ 2 लेना है, जो एक हासिल का अपने को आगे शिफ्ट करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3, आप 2 हासिल का 2 आपको आगे शिफ्ट करना है, तो 1032 क्या आ जाएगा मेरा, 1032 आपका आ जाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल देखिए, फिर इसको अपन आगे करते हैं। मान लीजिए 45 है, इसमें आपको 90 का गुणा करना है, 19 का गुणा करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 9 पंजे 45। अब ये हासिल वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि हमेशा क्या एक ही संख्या लेनी है, बाकी अपने को हासिल आगे आगे बढ़ाते जाना है। यहाँ अपने 45 पहली अपने 45, फिर 9 पंजे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5 एकम 5, फिर एक क्या बचेगा 4 एकम 4, कोई दिक्कत मेरे भाई इसमें। अब यहाँ देखना, यहाँ 5 आएगा, अब ये 36 और 5 आपका 41 हो जाएगा, 4 अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, 4 अपन ने हासिल का इधर लिया 45 हो गया, तो ये 5, अब 4 फिर किया तो आपका 8, 855 आ जाएगा, 855 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये चीज होती है आपकी। तो 2 डिजिट का अपन देख चुके, अब 3 डिजिट का देखते हैं। 3 डिजिट का ऐसे तो बहुत कम आपको यूज में आता है, लेकिन एक बार इसको जो 3 अंकों का जो गुणा है उसको एक बार देख लेना, अंकों का गुणा उसकी ट्रिक आप एक बार समझ लेना। 3 डिजिट में भाई, यहाँ 3 डिजिट में क्या होने वाला, ए बी सी गुणित डी ई एफ, ये 3 डिजिट है। अब इन 3 डिजिट का आपको गुणा करना है। पहले क्या होता है, पहले आपका ये वाली मेथड होती है, फिर ये वाली होती है, फिर क्या मेरे भाई ये वाली होती है, ये सभी चीजें आपकी होती है। मतलब पहले में क्या होता है ये अपन देखने वाले, एक बार इस डायग्राम को समझ लेना क्या चीज है। तो पहले क्या करते हैं अपन, इस अपने को इतने पार्ट में इसको करना पड़ेगा। पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे सर, पहले किनका गुणा करने वाले, पहले तो अपन इन दोनों का गुणा करने वाले, बिल्कुल ए और एफ का गुणा कर दिया अपन, किसका, यहाँ क्या है सी और एफ का गुणा कर दिया। दूसरे में क्या करने वाले, दूसरे में अपन बी, ये आपका बी है और ये आपका डी है, ये क्या है बी है, ये आपका ई है सेकंड नंबर वाला, ये आपका सी होने वाला और ये एफ होने वाला। फिर इनका गुणा करेंगे, फिर किसका, फिर सभी का अपन गुणा करके जोड़ने वाले, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, तो ये अब इन सभी का गुणा करके क्या ऐड करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करने वाले, इसमें ए है आपका, बी है और डी और ई, फिर इनका करने वाले और यहाँ ए और डी का गुणा करने वाले। ये आपकी चीजें होती है। अब यहाँ इसको अगर समझाना चाहे तो किस प्रकार से, सी गुणित एफ, एक ये मेथड बनेगी, एक बी गुणित एफ, बी गुणित क्या मेरा एफ, बी गुणित आपका एफ प्लस ई गुणित आपका सी हो जाएगा। एक ये बनने वाली, एक यहाँ देखो तो क्या होने वाला, ए गुणित एफ प्लस बी गुणित ई, बी गुणित आपका ई और आपका प्लस सी गुणित आपका डी। यहाँ देखो तो यहाँ क्या आने वाला, ए गुणित आपका ई होने वाला प्लस बी गुणित डी होने वाला। अब यहाँ देखो तो ए गुणित आपका क्या हो जाएगा, डी होने वाला। अब ये यहाँ मेथड होती है, अगर इसको एक बार सीख लिया तो आपको क्या 3 डिजिट वाले में समस्या नहीं आने वाले, इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो 3 डिजिट वाले का बहुत ही कम यूज होता है,
आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीजें बता दी कि इससे आपका होगा। अब अपन बढ़ते अपने ट्रिक्स की ओर। अब मेन काम अपना आता है कि अब कैलकुलेशन फास्ट करने वाली जितनी भी ट्रिक है अब अपन बताने वाले। अब क्या मेरा है, 9 वाला खेल देखते हैं, 9 डिजिट, जो 9 अंक, जिसमें 9 हो, 99 हो, या 999 या कुछ भी हो, यहाँ अपन इसका खेल देखने वाले हैं कि यहाँ इनकी ट्रिक्स, इनका आपको किसी भी संख्या में गुणा करना है तो कैसे किया जाता है। अब उसको देखना सर, पहले अपन सबसे पहले क्या उठाने वाले, सबसे पहले अपन 9 उठाने वाले। 9 उठाया, 9 उठाया, अब कोई भी संख्या आपकी मान लीजिए 7 है, साथ में अगर 9 का गुणा करना तो इसका तो डायरेक्टली कर सकते हैं सर, पहाड़े याद है, 9 से 63, इसमें तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब लेकिन क्या है, 99, अब किसी भी संख्या का यहाँ देखना बहुत ही काम की चीज है। 99 का गुणा करना सीखने वाले, 99 का आपको गुणा करना है तो बहुत ही इसको आसानी से कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो सर, जैसे एग्जाम्पल से मैं लेना चाहूंगा कि 99 है गुणित आपको 75, गुणित क्या है 99 में अगर 75 का गुणा करना कैसे करेंगे, तो इसको मतलब यहाँ एक चीज ध्यान देना, एक चीज यहाँ विशेष करके ध्यान देना है कि दोनों अगर जहाँ 99 लिया है तो 2 डिजिट लिए तो आपको 2 डिजिट का ही गुणा करना है, वहां यह ट्रिक काम करने वाली। आप ये नहीं बोल सकते कि सर 3 डिजिट है तो वहां काम नहीं कर रही। पहले ही बोल देता हूँ कि जैसे 2 डिजिट की है, 2 डिजिट में आप गुणा करोगे वहीं ये ट्रिक काम करेगी, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखना, अपने को क्या करना है, जैसे 99 है उसमें 75 किसी भी संख्या का गुणा करना है, तो इसमें से जो जिसका गुणा करना है उसमें से अपने को एक कम करना। क्या करना है सर, एक कम करना है, फिर क्या करना है, जो 99 है उसमें उसमें से ये घटाना, 9 में से अपने को 4 घटाएंगे तो 5, 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ गुणा हो जाएगा। कोई समस्या, एक और एग्जाम्पल समझाइए। जैसे 99 है आपका, इसमें अपन ने को 43 का गुणा करना है, किसका करना है, 43 का गुणा करना है। क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, 43 में से एक कम किया मेरे भाई तो क्या आया आपका 42 आ गया। अब 42 आपको 99 में से घटाना, अब क्या करना है, 99 में से जो 42 आया है -42, ये अपन ने घटा, 9 में से आपका 2 जाएगा 7, और 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5, तो आपका क्या आ चुका 42 57, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। इसमें कोई समस्या, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन 999 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाने वाले। एक एग्जांपल लीजिए, 99 का अपने को गुणा करना है 49 में, किसी का भी गुणा कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 49 का गुणा करना है, 49 का गुणा करना है 49 का, तो 49 में एक कम करके आपको लिख देना है, 48 लिख दिया सर। अब क्या करें, 48 इसमें से घटाना, 9 में से आपका 8 जाएगा 1, 9 में से 5 4 जाएगा 5, तो 48 51 आपका हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 99 में आपका गुणा करना है अगर 67 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ इसमें से एक कम करना, 66 तो आपको लिख ही देना है। अब क्या, जो 66 है वो इसमें से घटाना, 66 इसमें से 99 से घटाना, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 6 जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये अपन 99 को गुणा अपन करना सीख गए और आप आसानी से निकाल रहे होंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब मेरे भाई 999 का गुणा अपने को करना है, 999 का गुणा की ट्रिक। अब ये जो ट्रिक है ये भी आपकी क्या है, ऐसे ही काम करने वाली, जो 999 वाली या 4 बार 9 ले लो, ये जो ट्रिक मैंने 99 वाली बताई है वैसे आपकी काम करने वाली। जैसे कि सर 999 लिया, इसमें आपको 731 का गुणा करने के लिए बोल दे, 731 732 का गुणा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसका गुणा करना, इसमें से आपको क्या करना, एक कम करना, तो 700 क्या आ जाएगा, 731 आ जाएगा। अब 731 आपको इसमें से घटाना, तो 9 में से 1 जाएगा तो सर 8 आ जाएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा सर 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ और क्या कर सकते हैं अपन, 999 है आपका, 999 में अगर मैं 497 का गुणा करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, तो इसका भी कर सकते हैं। क्या करना है, इसमें से एक कम करना है, तो 496 आ जाएगा। फिर क्या, इसमें से आपको घटा 9 में से अपन ने 6 घटाया तो आपका क्या आ जाएगा, 9 में से अगर 6 घटाता हूँ 3, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो आपका ये यहाँ आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक और अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, और आपको क्या इन जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और रेगुलर आपको करना है।
जितना आप प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई उतना ही क्या है आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने वाली। जैसे कि 999 इसमें मैं ले लेता हूँ, क्या ले लिया मेरे 867। अब 867 का गुणा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें से अपन क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे, 8 6 6 अपन ने किया। अब 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो फिर 3, 9 में से 8 गया तो 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या क्या देख चुके हैं, अपन 99 का गुणा करना देख चुके हैं, 999 का गुणा। अब 4 बार भी अगर आपका 9 आ जाएगा तो आप इसको कर दोगे। अब क्या 999 का, अब अपन किसका गुणा करना सीखने वाले हैं? अब अपन 11 का गुणा। अब ये जो ट्रिक्स है ये आपको कहाँ कहाँ काम देगी, तो अब 11 का गुणा, आपको 11 का गुणा बहुत जगह देखने को मिलने वाला है। 11 का गुणा की आपको ट्रिक ट्रिक देखने को मिलेगी। अब यहाँ 11 का, अब ये कहाँ काम देगी, ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कैलकुलेशन, जहां आपको एग्जाम में काम देने वाली ट्रिक्स है, वही आपको मैं बता रहा हूँ और वही आपको करना है। ऐसा नहीं कि सभी आपको करना है, क्योंकि ट्रिक्स तो आपकी बहुत सारी होती है, लेकिन क्या है आपको जो काम करने वाली है और आपका टाइम जो एग्जाम में बच जाती है, वही ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब 11 का गुणा, अब 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना, 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना, क्या करना, मान लीजिए आपका 97 में आपको 11 का गुणा करना है, तो सर कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 7 लिख देना, जो पीछे की उसको लिख देना है, फिर इन दोनों को क्या करना, ऐड करना है। 9 और 7 16, 16 की आपको 6 हासिल, आपका क्या बचा, 1, तो 1 आपको 9 में जोड़ देना भाई, 1067। सर ये वाला समझ नहीं आया, अब दूसरा लेते हैं। अपने को 23 है, 23 में 11 का गुणा करना है, तो क्या करोगे, 3 तो आपको लिख ही देना, 3 लिख देना, फिर इन दोनों को क्या करना, ऐड करना है। 3 और 2 आपका 5, और फिर 2 का 2, ये आपका 11 का यहाँ गुणा हो गया, कोई दिक्कत। अब ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या का आप गुणा कर सकते हो। पहले 2 3 अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 43 है, इसमें आपको 11 का गुणा करना है, कैसे करेंगे, 3 तो लिख ही दो सर, फिर इन दोनों को जोड़ देना, 4 और 3 आपका 7, और 4 का 4 लिख देना, ये आपका क्या हो चुका, 11 का गुणा। और सर बताइए, और यहाँ बताते हैं तो आप 92 है, 72, 72 में अगर 11 का गुणा करना चाहे तो क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे, इन दोनों को अपन ने जोड़ा 9, फिर 7 का आपको 7 लिख देना, ये आपका क्या हो चुका, 11 गुणा हो चुका। एक और एग्जांपल दीजिए, फिर अपन क्या है बड़ी संख्या लेने वाले, जैसे कि बात करें तो 63 है, 63 में आपको 11 का गुणा करना है भाई, 63 में 11 का, तो 3 का 3, इन दोनों को जोड़ा 9 आया, 6 का 6। अब ये 11 का ट्रिक ऐसे ही आपको काम करने वाली है। अब अगर बात करें तो और दिखाना, तो यहाँ 1 5 4 154 ले लिया, इसमें आपको 11 का गुणा करना, कैसे करेंगे, 4 लिया, 4 तो लेना है, फिर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो 9 आया सर, फिर क्या किया, इन दोनों को फिर ऐड किया तो यहाँ 6 आया, और 1 का 1 लिख देना, 1 का 1 लिख दिया तो अपना 16 94 आ चुका, बिल्कुल आ चुका है, कोई दिक्कत। अब इस प्रकार से आपको करना है। एक और एग्जांपल अगर देता हूं तो 121 है, मान लीजिए 121 है, ये 11 किसकी ओर होता है, इसमें 11 का आपको गुणा करना, कैसे करेंगे सर, 1 का 1 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 का 1। अब यहाँ, अब ये ट्रिक से काम कर रही है नहीं, यहाँ यहीं से आपको पता चल रहा है 11 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 121, अगर फिर 11 गुणा करो तो 11 क्यूब आपका आना चाहिए, 1331, मतलब ट्रिक्स आपके काम कर रही है। अब और क्या कर सकते हैं, और अपन 4 वाली ले लेते हैं, 1 5 3 4। अब ये संख्या इसमें 11 का गुणा करना, अब इसमें 11 गुणा करना, 4 4 लिया, फिर इन दोनों को जोड़ना है 7, फिर इसको छोड़कर इन दोनों को जोड़ना 8, फिर इन दोनों को जोड़ना 6, फिर 1 का तो 1 लिख देना, तो ये आपका 11 का। अब चाहे आप 50 अंकों की ले लेना, 100 अंकों की, लेकिन ट्रिक्स आपकी यही होने वाली। एक और देखना, 1 5 3 2 9 7, अब ये संख्या आ गई, इसमें आपको क्या करना है, 11 का गुणा करना है। अब यहाँ क्या चीज है, यहाँ 7 का 7 आपको लिख देना, फिर 7 और 9 क्या आ जाएगा सर, 7 और 9 16, 16 की आपको 6, जो हासिल का पूरा नहीं लिखना, एक एक डिजिट आपको लिख लो, 16, 6 आपका 1 आ जाएगा, 1, तो ये आपका ये 9, 9 और 2 11 और 1
12 की 2, फिर हासिल का आपका 1, 5 और 1 आपका 6 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 8, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 6, फिर 1 का 1, तो ये आपका आ जाएगा। तो अपन 11 का भी गुणा करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब कौन सी ट्रिक बची और अगर देखे तो 11 का अब एवरेज मेथड आपकी बची हुई, एवरेज मेथड है और बाकी बहुत सारी अपनी बची हुई। तो एवरेज मेथड कहाँ काम देगी? एवरेज एवरेज मेथड या औसत मेथड भी बोलते हैं। औसत, एवरेज को क्या औसत विधि कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहे एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है, एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि एवरेज मेथड आपकी कहाँ काम देगी। जैसे कि आपकी 31 है गुणित 29, 31 गुणित 29, तो ये आपकी एक है, तो यहाँ एवरेज आपका क्या आ जाएगा? एवरेज अगर देखिए तो एवरेज सर 30 है, एवरेज क्या है 30 है, तो 30 का आपको स्क्वायर माइनस जो भी डिफरेंस एवरेज से वो क्या आने वाला 1 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ होती नहीं, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, तो एवरेज का क्या बना स्क्वायर माइनस जो डिफरेंस होता है, माइनस डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। अब ये गुणा करना बहुत ही आसान आपका कर देता है। अगर यहाँ देखो तो यहाँ अपन ने ये देखा, अब यहाँ एवरेज क्या है इसको देखना कि 30 है, एवरेज क्या है मेरे भाई 30 है, 30 आपका एवरेज है। अब 30 से ये कितना ज्यादा 1 और कम है, मतलब यहाँ अपन क्या करेंगे 30 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 900 में से 1 घटाएंगे 899, क्या आ जाएगा आपका 899 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट यहाँ होने वाला। और समझाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आपका 18 है, एक आपका 22 है, 18 22 है, यहाँ एवरेज आपका क्या हो सकता है। अब ये छोटे अभी क्यों ले रहा हूँ, इसका कारण है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बाकी आप जब कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ देखना यहाँ एवरेज क्या आएगा सर, यहाँ एवरेज आपका 20 आ रहा है, क्या आ रहा है सर 20 आ रहा है, 20 से कितना ज्यादा है प्लस, ये भी वही माइनस, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, ओवरऑल क्या आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 का स्क्वायर आपको करना है, अपन ने क्या देखा एवरेज का स्क्वायर माइनस जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपका 400 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आने वाला 4 आने वाला, 400 में से 4 जाएगा तो आपका 396 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 396 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब और देखिए तो और थोड़ी अब बड़ी ले सकते हैं अपन, बिल्कुल ले सकते हैं कि सर आपका क्या है 103 है, 103 है, गुणित में बात करें तो आपका 97 है। अब इन दोनों का गुणा करना कैसे कर सकते हैं, तो इनका भी आप कर सकते हो, कैसे, इनकी भी एक अलग ट्रिक होती है, लेकिन ये एवरेज से अपन कर रहे, 100 से के पास अगर कोई मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसकी अलग ट्रिक है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ अपन के एवरेज देख रहे हैं, तो एवरेज अपन यहाँ एवरेज क्या है, एवरेज आपका 100 होने वाला, तो यहाँ क्या लगाने वाला 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, भाई डिफरेंस कितना है 3 का, 3 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर देखिए तो 10,000, क्या आ जाएगा 10,000, 10,000 में से अगर 9 घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 9 9 9 9 1, ये आपका आ जाएगा 9,991, तो ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अगर एक और देना चाहे तो भाई 300 आपका 2 ले लिया गुणित 298 ले लिया, अब इसको करना है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ एवरेज देखना, यहाँ एवरेज क्या है, एवरेज आपका 30 है। अब ये एवरेज मेथड हर प्रकार के क्वेश्चन की अलग अलग अपन एवरेज देख रहे हैं, इसी पर कारण क्या है अपन अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ 300 है तो 300, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ भी डिफरेंस मेरे भाई 2 का है, तो अब यहाँ क्या करेंगे 300 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आप बड़ी भी ले सकते हो बड़ा भी डिफरेंस ले सकते हो, आपके एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जाएगा वहां से आपको ऐसा करना पड़ेगा। 300 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 4 बार 0, ठीक है 90,000, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो ये अपन घटा देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सोल्यूशन होने वाला। अब बात करें भाई 9 का एवरेज देख चुके, एवरेज के बाद क्या है, एवरेज के बाद अगर देखो तो 5 का गुणा आपको सीखना है। 5 का गुणा की बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, कौन से 5 का गुणा, उसके बाद अपन 25 का गुणा भी देखने वाले, सभी गुणा अपन देखने वाले। 5 का गुणा, 5 का गुणा में 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, एक तो सम, जहां सम हो, एक जहां विषम हो, सम हो और आपका विषम हो, दोनों में यह ट्रिक काम आपकी करने वाली। सम में सर क्या ट्रिक देने वाला हूँ, सम की बात करो मान लीजिए 24, 24 में आपको 5 का गुणा करना, यहाँ क्या करेंगे
24 है, उसमें 5 का आपको गुणा करना है। तो यहाँ आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको जीरो तो क्या करना है, जीरो तो लिख ही देना। फिर जो अगला है, जैसे 24 का आधा, फिर 24 का क्या करना, आधा लिख देना 12। तो ये क्या आ जाएगा 120। जीरो तो लिखी है अपने, 24 का आधा आपका 12 हो जाएगा, ये 120। यहाँ बात करें 36 है, 36 गुणित 5, तो यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ सम है 36, 36 आपका क्या है, यहाँ सम है, तो जीरो तो आपको लिख ही देना है। अब 36 का आधा क्या करेंगे, 36 का आधा आप 18 कर दोगे, तो ये हो जाएगा। अगर एक और बताना चाहो, 72 ले लिया, 72 गुणित 5, अब जीरो तो लिख ही देना। 72 का आधा क्या होता है आपका 36 होता है। अब कुछ भी ले सकते हो आप। अब अगर यहाँ चाहो तो 1092 ले लिया गुणित 5, अब 5 का गुणा करना, जीरो लिख दिया। अब इसका आधा करने के लिए 2 का गुणा, 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे 5, फिर 4, फिर 6, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ये कहाँ ट्रिक काम देगी, ये आपकी सम वाली ट्रिक, सम जहां दिखाई देगा वहां आपको काम देगी। अगर विषम है तो कैसे करेंगे, विषम है तो भी अपन कर सकते हैं। जैसे कि 37 है आपका, क्या है 37 है, 37 में आपको 5 का गुणा करना है। तो जैसे अपन सम में जीरो लिख रहे थे, तो विषम में क्या करना है, विषम में आपको 5 लिख देना है। विषम में क्या करना है, 5 लिख देना है, और इसका एक कम करना है। जैसे एक कम किया तो आपका क्या आ जाएगा 36, 36 में 2 का भाग करेंगे, 36 का आधा क्या आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा। 5 लिख देना है, जो आपको विषम में से आपको एक कम करना है, उसका आधा करके लिख देना। ये आपका क्या हो जाएगा 5 का गुणा। अगर एक और एग्जांपल से समझना चाहे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका 17 है, 17 है गुणित 5, तो अब सर 5 तो मैंने लिख ही दिया। अब 17 में से एक कम करेंगे 16, 16 का आधा क्या करेंगे 8, ये 85 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करने वाले। एक और अगर एग्जांपल देना चाहे 97, 97 गुणित 5, तो 5 तो आपको लिख ही देना। इसमें से एक कम करेंगे तो भाई 96, 96 भागित 2 क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4, और आपका 18, 18, 8 तो 48 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 485 आ जाएगा। मतलब 5 का गुणा अगर विषम में करना तो 5 तो लिख ही देना, फिर एक आपको सामने से घटाना है और उसका आधा आपको कर देना। तो ये 5 वाली आपकी ट्रिक थी। तो अगर ये ट्रिक कैसी लगी मेरे भाई, और 5 वाली, 25 वाली और 125 वाली भी अपन देखने वाले, क्योंकि ये आपको कहाँ कहाँ काम देगी। आप चाहे नंबर सिस्टम कर लो, चाहे आप परसेंटेज कर लो, या कोई सा भी चैप्टर आप करोगे, वहां ये वाली ट्रिक्स बहुत ही काम देने वाली। अब मेरे भाई 5 का अगर गुणा करना है, तो इसकी जगह मैं किसका गुणा कर सकता हूँ, यहाँ बात बनती है कि 5 का गुणा करना है, तो इसकी जगह में किसका गुणा कर सकता हूँ, तो वही 10/2 का गुणा कर सकता हूँ। 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10/2 लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत, 5 का गुणा करने की जगह अपन 10/2 लिख सकते हैं। अगर 25 का गुणा करने के लिए बोले, उसकी जगह अपन किसका गुणा कर सकते हैं, उसकी जगह अपन 100/4 का गुणा कर सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया। अगर हमें बोले कि सर 125 का गुणा करना है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1000/8 लिख सकते हो। अब ये ट्रिक्स होती है और ये आपको लिखना, और इनको कैसे सोल्व करना वो भी अपन देखते हैं। अब ये कहाँ काम देगी, आपको कहाँ काम देगी, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या बोल दिया, 8 है गुणित 5, 8 गुणित 5 है। अब इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, ये सिंपल लिया है लेकिन आपको समझाने के लिए काफी बर्बाद। 5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला 10/2 लिख सकते हैं। 8 गुणित आपका 10/2 लिख दिया, 2 से काटा आपका 4, मतलब 40 आपका आ जाएगा। जीरो से तो कोई लोड ही नहीं लेना है, 40 आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब 125 वाली बात करें, क्या मेरे भाई 125, मान लीजिए आपका 40 है, 40 है गुणित 25 करना है, 40 गुणित 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 40, 25 को लिख सकता हूँ 100/4, 4 से काटा इसको 10 बार, 1 0 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। इस प्रकार से आप क्या करते हो, इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हो। अब ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे और जहां आपकी जीरो की जरूरत पड़ती है, वहां ये बहुत ही काम वाली ट्रिक होती है। जैसे 125 का गुणा करने के लिए बोलेगा, 125 का गुणा मान लीजिए आपको 48 है, मान लीजिए 48 है, बहुत सारी संख्याएं आपकी होती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 48 में 125 का गुणा आपको करने के लिए बोलेगा, तो 125 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 48 गुणित 1000/8 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 से काटा 8 6 48, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा भाई साहब, 6000 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये चीजें समझते रहना है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, और यहाँ देखो तो अब आपकी अब क्या है, लास्ट वाली 5। अब इसको भी समझना बहुत ही आसान है, लेकिन आपके काम वाली जितनी भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ और जो भी कैलकुलेशन टिप्स है, वे आपकी एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्या होता है, बहुत ही आपका टाइम बचता है। अब यहाँ क्या होता है, पहला जो अंक है, पहला क्या है भाई, अंक जो है समान, पहला अंक क्या है, समान है। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला लास्ट वाला की बात करें तो लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है, 5 है। लास्ट वाला अंक 5 है, तो उसका अपन गुणा करना देखने वाले। जैसे कि एग्जांपल से बताना चाहें तो 35 है गुणित 35। अब बात तो सर वही हो गई कि आपको स्क्वायर निकालना है, लेकिन क्या है ये अलग है। स्क्वायर वाली भी ट्रिक सेम है, लेकिन क्या है इसको समझ लेना, क्योंकि अपन स्क्वायर करेंगे तब उसको अलग से करने वाले, लेकिन आपको डायरेक्टली गुणा करने के लिए बोले कैसे कर सकते हो। तो यहाँ क्या करने वाले, 5, अगर लास्ट में 5 देखो आप, तो 25 25 तो हो जाएगा 25 तो आपको लिख ही देना। ये स्क्वायर वाली भी ट्रिक आपको यही होने वाली, लास्ट वाली 5। तो 25 25, अब 3 का अगला क्या होगा, जब 3 शुरू मैंने बोला पहला अंक समान होना चाहिए, तो 3 का अगला क्या होता है, 4। 3 का अगला 4, तो इन दोनों का गुणा। तो 25 तो लिखा ही है, 3 का अगला 4, 3 चौक 12। अब ये आपका आ जाएगा। अगर एक और एग्जांपल समझना चाहे, 45 45 गुणित 45। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, 25 तो लिख ही देना है, 4 का अगला क्या होगा, 5, 4 अपन 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए तो आपका 65 लेना लेना 65 गुणित 65। अब इसको अपन कर सकते हैं, तो 65 गुणित 65 अगर करना चाहे तो क्या लिखेंगे इसमें, अपन 5 लिखेंगे। क्या लिखने वाले, 25 तो लिख ही देंगे। 6 का अगला क्या होता है, 7, 6 सत्ते 42 आपका हो जाएगा। तो ये चीजें होती है आपकी, 6 सत्ता क्या हो जाएगा मेरे भाई, 42 हो जाएगा। अब इतनी चीजें देख ली, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। 95 95 गुणित 95 है। अब क्या कर सकते हैं, अब 5 देखा अपन ने लास्ट में, 25 तो लिख ही दिया। अब 9 का अगला क्या है, 9 का अगला 10, 9 धाम 90, तो ये 90 25 आपका हो जाएगा। अब ये तो अभी मेरे भाई कैसी ट्रिक थी, जिसका अंत आपका 5 और पहले वाली समान हो। अब यहाँ अगर एक और बात करें कि पहला वाला समान हो, पहला क्या है, समान हो, पहला तो आपका पहला अंक क्या है, समान हो, और लास्ट वाला क्या होने वाला, लास्ट जो अंकों का योग, लास्ट जो अंकों का क्या होने वाला है, योग जो होने वाला, अगर 10 हो, योग क्या होने वाला, अगर 10 हो तो अपन क्या लगाने वाले, तो इसको भी देखने वाले। मान लीजिए आपका क्या है, 33 है, 33 में आप किसका, 33 का गुणा करने वाले। यहाँ देखना कि पहले वाला जो अंक है वो तो समान है, और लास्ट वाला देखो तो इन दोनों का जो योग है 10 है। अब यहाँ ये बात नहीं लगानी है कि लास्ट वाला अगर 10 नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसकी अलग है, लेकिन जो 10 है उसकी ट्रिक में बताने वाला हूँ। तो अगर 10 है लास्ट वाला, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 7 गुणित 3, और यहाँ क्या करना वाले, 3 का अगला, 3 का अगला 4, तो यही मेथड अपन अपनाने वाले। 7 से 21 हो जाएगा, और 3 चौक 12, तो 12 21 आपका हो जाएगा। अगर और देखे अपन सर, तो यहाँ क्या देखने वाले, पहले वाला मान लीजिए आपका 42 है, दूसरे वाला आपका 48 ले लीजिए। क्या ले लिया, 48। लास्ट वाला जो 10 है, पहले वाला समान है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16, और 4 का अगला 5, तो 4 पंजे 20, तो 20 16 आपका यहाँ हो जाएगा। क्या हो चुका, 20 16 यहाँ हो चुका। अब और देखिए तो क्या हो सकता है, और यहाँ देखो तो 30, मान लीजिए 80 है, 83 है, 83 है, एक अपन ने 87, 83 और 87 का गुणा, दोनों का गुणा करना है। यहाँ देखना लास्ट वाली का 10 है, तो 7 से 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 8 का अगला 9, 8 9 की 72। तो ये चीजें होती है। अब इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि आपको क्या है, ये अच्छे से समझ आ सके। अब ये देख चुके अपन। अब एक और मेथड आपकी बचती है लास्ट, क्या 1000 के समथिंग या 100 के समथिंग। तो 1000 वाली अपन देखते हैं पहले, फिर पहले 100 वाली देखते हैं। क्या हो रहा है, 100 वाली देखते हैं, 100 के लगभग वाली। 100 की अगर लगभग आपकी कोई संख्या है, तो उसका अपन क्या लगाने वाले मेरे पास, 100 के अगर लगभग है तो अपन क्या लगाने वाले, 100 से लगभग, लगभग में पहले अपन प्लस वाली करेंगे, फिर माइनस वाली, 100 से प्लस वाली। तो इसको देखना, 100 है, अब यहाँ देखना 100 के लगभग वाली गुणा, मान लीजिए आपका क्या है, मान लीजिए आपका 105 है,
इसमें गुणा आपको 107 का गुणा करना है। 100 से भाई प्लस वाली है, 105 में आपको 107 का गुणा करना। और यहाँ देखना कि लास्ट में आपको जो अंक लेना है, लास्ट में अंक क्या लेना है, 2 अंक में लेना है। कितने अंक में, 2 अंकों में लेना है। अगर ज्यादा आती है तो आप हासिल ले लो, कम आ गई तो वो कर लोगे, ये हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। यहाँ कितना ज्यादा है मेरा भाई, यहाँ आपका 5 ज्यादा है, यहाँ आपका 7 ज्यादा है। तो इन दोनों का गुणा 7 मुझे 35, 2 अंक का बोला था, 2 अंक है। अब यहाँ इसको इसमें जोड़ लेंगे, इसको इसमें जोड़ लेंगे, तो 5 और 7 आपका क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरा, 112 35 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। और यहाँ अगर देखिए तो मान लीजिए आपका 100 क्या है, 110 है, 110 में आपको गुणा करना है 125 का। अब यहाँ अपन गुणा करना है, किस प्रकार से आप कर सकते हो, 110 में 125 का गुणा करना है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है सर, ये आपका 10 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, आपका 25 ज्यादा है। 100 से 25 ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, तो इन दोनों का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि 2 अंकों में होने चाहिए, 100 अगर लिया है तो 2 अंकों में 250 से कोई दिक्कत नहीं, अपन एक हासिल यहाँ दे देंगे। यहाँ देखना, यहाँ देखो तो 110 में अगर 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 है और 2 आपको यहाँ 2 ही लेना है, तो यहाँ अपन 2 अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 137 50 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, ये मेथड आपकी होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन माइनस वाला भी लेने वाले। 103 है, 103 है गुणित 109 है। अब ये मेरे भाई प्लस आपका 3 है, ये प्लस का 9 है। अब यहाँ क्या करने वाले, दोनों प्लस के, तो इन दोनों गुणा 9 या 27 आ जाएगा। आप किसी में भी जोड़ सकते हो, या इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 112, तो ये आपका आ जाएगा। अगर मैं माइनस की लेता हूँ, 100 से माइनस वाली लेते हैं, क्या हो रहा है, 100 से के लगभग, और वो भी माइनस में आप लेने वाले। मान लीजिए 93 है गुणित 97 है, दोनों माइनस में आपको लिए हैं, तो ये कितना कम है, ये आपका 7 कम है, ये कितना कम है, ये 3 कम है। दोनों माइनस के, माइनस के लिए अपने को क्या करना है, माइनस के लिए घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखना 9 7 से 21, 21 आपका किसमें मेरे भाई, माइनस में है। अब यहाँ देखना किसी में से भी घटा लो, 3 और 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 90 है, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो आपको यहाँ से एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कम करोगे तो आपका 89, तो ये आ जाएगा। अगर 100 में से 21 घटाता हूँ तो 79 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 79। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब 1000 वाली देख लेते हैं अपन। 1000 वाली अगर देखें तो 1000 के समथिंग, 1000 के प्लस है, तो हमेशा लास्ट में कितने अंक लेने हैं, लास्ट में हमेशा क्या लेना है मेरा, 3 अंक लेना है। 3 अंक यहाँ लेना पड़ेगा आपको, 3 अंक लेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, 100 आपका क्या होने वाला, 105 है, 1000 क्या है, 5 है, इसमें गुणा करना है 1000 आपको। 1007 का अगर गुणा करना है तो कैसे करेंगे, ये कितना ज्यादा है 1000 से, ये 5 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है 1000 से, आपका 7 ज्यादा है। तो इन दोनों का आपको गुणा करना है, दोनों का अगर गुणा किया तो 7 बजे 35, 7 बजे 35। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि लास्ट की जो अंक है वो कितने डिजिट में होनी चाहिए, 3 डिजिट में आपकी होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 डिजिट में ही है, लेकिन क्या करेंगे अपन, 3 डिजिट यहाँ बना देंगे। यहाँ हासिल का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि अगर 4 रहती तो अपन हासिल इधर पूछा देते। तो अगर 3 डिजिट में लेनी है तो 0 आप लगा दोगे। यहाँ 105 में 1005 में अगर 7 जोड़े तो 1000 आपका क्या आ जाएगा, 1012 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। एक और बात करें तो 1000 अगर 15 है, 1015 है गुणित 1000 क्या है, 1000 आपका 12 है, 1012 या 1010 मान लीजिए। अब ये कितना ज्यादा आपका, प्लस 15 ज्यादा है, क्या आपका प्लस 10 ज्यादा है। दोनों का गुणा करेंगे, तो दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा, तो 15 धाम 150 हो जाएगा। 15 धाम क्या हो जाएगा, 150। अब 10 जोड़ देंगे, या इसमें अपन 15 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे तो 1025 आ जाएगा। 1025 आपका करेक्ट यहाँ होने वाला है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, क्या क्वेश्चन, कि अपने 1000 का देख लिया, 100 का देख लिया, सभी चीजें देख ली। अब आपकी जो कल आपकी जो कल क्लास होने वाली वो आपकी स्क्योर की क्लास होने वाली। किसकी बना है, स्क्योर जो है
स्क्योर वर्ग की आपकी क्लास होने वाली। कल अपन पूरा स्क्योर देखने वाले, स्क्योर की जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे और स्क्योर का जो बेसिक आपके क्वेश्चन बनते हैं वे सभी अपन देखने वाले। और परसों आपकी किसकी होने वाली, क्यूब की। अगर कल टाइम बचेगा अपन कल स्क्योर की भी क्लास लेने वाले, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।